नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अडानी के साथ संबंधों पर सफाई मांगी। बैज के राज्य में बढ़ते अपराध, धान खरीदी में वादा खिलाफी और बस्तर विकास प्राधिकरण की निष्क्रियता को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने बस्तर के चित्रकोट में पर्यटन स्थल पर बैठक आयोजित करने को खानापूर्ति बताते हुए जनता की गाढ़ी कमाई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। डिमरापाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का काम रोकने और दंतेवाड़ा आंख फोड़वा कांड को राज्य के लिए शर्मनाक बताया है। सरकार की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम साहब ने बोला कि हम विकास करेंगे बस्तर में और सरकार जो प्रतिबद्ध है। क्या दिक्कत है कांग्रेस को? बिल्कुल, चित्रकूट में बस्तर प्राधिकरण की पहली बैठक हुई है और ये बैठक सिर्फ खानापूर्ति और मंत्रियों का टूरिज्म टूर था, पूरी सरकार के टूरिज्म टूर था। आखिर उस बैठक में बैठक चित्रकूट में क्यों, जबकि इससे पहले हमेशा बैठक हुआ है। कलेक्टर ऑफिस में बैठक हुई है और आखिर जनता की गाड़ी कमाई का इस सरकार दुरुपयोग कर रही है। और पर्यटन स्थल में बैठक रखने के बाद क्या निर्णय हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या चित्रकूट के पर्यटन के लिए क्या घोषणाएं हुई, कुछ चर्चाएं हुई, कोई प्लान बना? 1 रुपए भी सरकार पास कोई प्लान नहीं है। नंबर 2, इसलिए बस्तर के विकास में इस सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है। और एक समय हमारी सरकार में बस्तर प्राधिकरण को उसका अध्यक्ष बस्तर विधायक माननीय लकेश्वर बघेल जी को बनाया ताकि बस्तर का प्लान वहां के विधायक, वहां के जनप्रतिनिधि अपने अनुसार कर सके। लेकिन अब बस्तर का प्लान अब रायपुर में बैठकर अब जनजाति मुख्यमंत्री अब करेंगे। मतलब सोच लीजिए आप कि बस्तर का प्लान अब रायपुर से होगा। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सिर्फ बस्तर प्राधिकरण का बैठक सिर्फ खानापूर्ति रहा और बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के विनाश के लिए बैठक रहा। सरकार में भी लगातार मांग करते रहे और लगभग पूरी तरह से प्लान तैयार हो चुकी थी, डीपीआर तैयार हो चुका था। हैदराबाद हेडक्वार्टर के उनको सैंक्शन के लिए फाइलें चली भी गई थी। लेकिन अचानक ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को मतलब निरस्त कर देना, उस प्रभावित क्षेत्र में, एनएमडीसी प्रभावित क्षेत्र में उसको निरस्त कर देना बस्तर के लोगों के लिए और प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है। इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा माइनिंग एरिया हो या फिर प्लांट एरिया हो, उस आसपास उस एजेंसी का जिम्मेदारी बनता है कि वहां के लोगों को हेल्थ और एजुकेशन के मामले में पर्याप्त और बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट्स को निरस्त करना मैं समझता हूं कि बस्तर के लोगों के साथ अन्याय, गलत है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं, लेकिन वहाँ के प्रभावितों को लेकर और बस्तर के लिए नहीं चाहते कि कोई सुपर स्पेशलिस्ट अच्छा अस्पताल बने और उन लोगों को सुविधाएं मिले, प्रभावितों को सुविधा मिले। इसके लिए ये सरकार और उनके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मुख्य दर्शक बने हुए निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर में खराब है। अभी दंतेवाड़ा में भी एक कांड हुआ है, कई लोगों की आंख खराब हो गई। बिल्कुल, पूरी तरह से जिस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कभी तो आंख फोड़वा कांड, कभी तो गर्भाशय कांड, तो और कई और कांड, मतलब इस तरह की घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती रही है। क्यों? क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, नकली गोली दवाई चरम पर है, जमीनी हमला पूरी तरह से विफल हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। और जिस तरह से दंतेवाड़ा में घटनाएं घटी कि आंख फोड़वा कांड, ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से मैं वहां के दंतेवाड़ा के मरीजों से भी अंबेडकर अस्पताल में मुलाकात करने गया था, लेकिन वास्तव में चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। इनके जिम्मेदारों के ऊपर मुझे लगता है कि हम लोगों ने जांच कमेटी बनाई है, इसका रिपोर्ट आना बाकी है और जिम्मेदारों के ऊपर पर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार गंभीरता से ले, इस तरह के मसले नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, लगातार इस सरकार में
जो हमारी सरकार में मलेरिया मुक्त अभियान यहाँ से शुरू किए थे, एनीमिया मुक्त और डायरिया मुक्त, इस तरह के अभियान बस्तर से शुरू हमारी सरकार ने की थी। लेकिन इस सरकार आते साथ डायरिया, बरसात के मौसम में डायरिया चरम पर है, अब ठंड का मौसम आया तो मलेरिया चरम पर। मलेरिया से मुझे लगता है सुकमा में आज बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में 9 या 10 लोगों की मौत है, ये कई पेपर के माध्यम से मैं देख रहा था। तो इस तरह से मलेरिया फिर से पनपना शुरू हो गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्वास्थ्य विभाग बस्तर को बदहाली पर छोड़ दिया गया है कि बस्तर के लोग स्वास्थ्य से मरे, मतलब मलेरिया से मरे, बस्तर के लोग गोली से मरे, बस्तर के लोग डायरिया से मरे, बस्तर के लोग एनीमिया से मरे। इस तरह के हालात बस्तर के लिए बद से बदतर बस्तर के लिए इस सरकार ने छोड़ दिया। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव सरकार है। ये नक्सल मोर्चा